लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके के झरियागादी के गरहाटाड़ के समीप रेलवे पुल के नदी के पास एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ पाया गया। मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों ने नदी में तैरता हुआ शव देखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी मुफस्सिल थाना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की गई। बताया गया कि मृतक की पहचान शहर के बरगंडा निवासी जयंत मुर्मू के रूप में की गई है। आपका बेटा है, क्या नाम है? यहाँ का बोलते हैं गंडा। 4 बजे निकले थे। बोले जा रहे हैं, आएंगे। तो हम लोग आज पता चला 9:30-10 बजे करीब कि लाश मिला। छानबीन करिए अच्छा से, मेरा बेटा कैसे किसी हत्या हो गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई के द्वारा पूर्व की मांगों को पूरा नहीं किए जाने के विरोध में शुक्रवार को गिरिडीह महाविद्यालय में तालाबंदी की गई। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज मंत्री उज्जवल तिवारी ने कहा, गिरिडीह महाविद्यालय में स्नातक में सीट बढ़ाने के लिए पूर्व में 2 बार सीट बढ़ाने और गिरिडीह महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी एवं MSc में PG की पढ़ाई चालू कराने को लेकर ज्ञापन दिया, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। आज बाध्य होकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तालाबंदी की है। तालाबंदी के दौरान प्राचार्य से वार्तालाप होने के बाद उन्होंने 2 दिनों के अंदर निर्णय लेने का आश्वासन दिया, तब तालाबंदी को समाप्त किया गया। कहा कि अगर 2 दिनों के अंदर मांगे पूरी नहीं की जाती है तो पुनः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गिरिडीह महाविद्यालय में तालाबंदी करने को बाध्य होगी। तालाबंदी के दौरान गिरिडीह महाविद्यालय मंत्री उज्जवल तिवारी, नगर सह मंत्री अक्षय कुमार, भोलाराम, रोशन चंद्रवंशी, विजय ओझा, राजेश कुमार, सतीश कुमार, अभिषेक कुमार, विशाल तिवारी, अनिकेत राय, सचिन पाठक, महेश कुमार, अकरम, मधु कुमारी, खुशबू कुमारी, पीहू कुमारी, अंजलि कुमारी सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद थे। प्रशासन को रोका, माता की मांगे। टक्कर में, झूठ के टक्कर में, छात्रों के पुलिस के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। आज हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका हाई परसेंटेज है, फिर भी उनका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है और कॉलेज प्रशासन है कि सीट बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट कहाँ जाए पढ़ने के लिए? सबको यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए कि सीट बढ़ जाए, हम लोग मतलब पढ़ सके, क्योंकि सब कोई हाई फैमिली बिलोंग तो करती नहीं कि जाके प्राइवेट कॉलेज में पढ़ सके। तो बस ये सब समझना चाहिए सर को कि हम लिस्ट बढ़ाएं ताकि हमारे कॉलेज में बच्चे पढ़ सके, लेकिन सर सबको ये सब समझ में नहीं आ रहा। 3-4 बार अप्लाई कर चुके हैं, फिर भी लिस्ट में नाम नहीं आया। किसी का सबका हाई परसेंटेज है, फिर भी किसी का लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भी स्टूडेंट देखिए, इतना सारा स्टूडेंट है, ये लोग तो कहाँ जाएगा? यही स्कूल का हम लोग, यही का स्टूडेंट, यही कॉलेज का है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? किसी और कॉलेज में जाकर एडमिशन तो हम लोग ले नहीं सकते हैं। और इसलिए आज हम लोग तालाबंदी किए कि हम लोग प्रिंसिपल सर से, रांची से हम लोग सब अप्लाई कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हम लोग का सीट बढ़ाया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो महाविद्यालय में जो तालाबंदी किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों का नामांकन नहीं हो पाना। हम लोग कॉलेज प्रशासन से 2-3 बार पूर्व में ही आवेदन के माध्यम से यह मांग कर चुके हैं कि जो छात्रों को नामांकन के लिए गिरिडीह महाविद्यालय में सीट बढ़ाया जाए, लेकिन इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है, जिससे कई विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय की ओर जा रहा है। और एक और बात, गिरिडीह महाविद्यालय पूरे जिले का एक ऐसे महाविद्यालय है जहां पूरे जिले भर से छात्र यहां आकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज़ादी से अभी तक यहां पर PG की पढ़ाई सभी विषयों में नहीं हो पाया है। लेकिन जब जब हम लोग प्राचार्य से PG
की पढ़ाई को भी जब मांग करते हैं तो यहाँ का प्रचार के द्वारा साफ साफ यह बोला जाता है जो शिक्षक नहीं है, तो क्या शिक्षक हम लोग के अनुरूप यहाँ आएंगे, प्रचार ही जो करेंगे। हम लोग शिक्षक की कमी को भी दुरुस्त करने के लिए मांग किए, लेकिन अभी तक अमल नहीं किया गया है। बहुत बार 2 बार फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, मगर हमारे जो मेरिट लिस्ट में अभी तक नाम नहीं आया। हम अपने गार्जियन से पैसा मांग के थक जाते हैं। हमारे गार्जियन तो एक तो पैसा नहीं देते हैं और ऊपर से हम काम करते हैं, और काम करने के बाद हम लोग पढ़ने की उत्सुकता है, मगर हमारे जो कॉलेज प्रशासन है वो क्या कर रहे हैं कि हमारे लिस्ट में नाम ही नहीं ला रहे। बार बार हम लोग पैसा वेस्ट हो जा रहा है और हमारे जो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम जो है पढ़ाई नहीं कर सकते। हम काम करने के बावजूद हम पढ़ने में इच्छुक है, मतलब चाहते हैं कि हम पढ़ सके, आगे कुछ कर सके, मजदूरी ना करें, लेकिन यही है कि ये कॉलेज प्रशासन है कि हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं ला रही है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आए और हम पढ़ें और कुछ आगे बढ़ सके, हम अपने देश के लिए कुछ कर सके, ना कि ये कुली मजदूरी का। किसमें आप एडमिशन? हम एडमिशन फॉर्म अप्लाई किए, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। परसेंटेज हम लोग का हायर है, लोअर का भी आ चुका है, लेकिन हम लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक तो हमारे पास पैसा नहीं, और पैसा है तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं करवा सकते। गिरिडीह स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में श्री गुरु सिंह सभा के सिखों ने शुक्रवार को अमृतसर के संस्थापक और सिख धर्म के चतुर्गुरु धन गुरु रामदास जी का 487वां प्रकाश पर्व मनाया। इस दौरान धनबाद के रागी भाई देवेंद्र सिंह नरौल ने गुरु रामदास जी के रचित भजन का शब्द कीर्तन किया। उन्होंने गुरु रामदास जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने 30 रागों में वाणी की रचना की व 638 भजनों का लेखन किया। बताया कि 1577 में अमृत सरोवर नामक नए नगर की स्थापना की, जो आगे चलकर अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारा के प्रधान सेवक सरदार गुणवंत सिंह मोंगिया, सचिव नरेंद्र सिंह सम्मी, सरदार चरणजीत सिंह, गुरभेज सिंह, सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, देवेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, मनजीत सिंह सहित काफी संख्या में सिख समाज के महिला, पुरुष व बच्चे समेत कई गणमान्य शामिल हुए। शबद कीर्तन के बाद अरदास एवं गुरु का अट्टू लंगर आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। वाहिगुरू जी की फतेह। आज हम लोग बड़े ही उत्साह से हमारे चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व बड़े ही उत्साह, बड़े ही प्रेम भक्ति भाव से मना रहे हैं। और इनका आज 487वां जन्म उत्सव हमारी गिरिडीह की संगत मना रही है, जिसमें कि इनके बारे में सिर्फ यही कहना है कि ये बहुत ही गरीब परिवार से थे। यूँ समझें कि उस ज़माने में वो जो फुलाए हुए चने बेच के इन्होंने अपने 7 वर्ष की उम्र में अपना जीवन यापन शुरू किया, और उसी भक्ति भाव से ये आगे बढ़ते हुए हमारे चौथे गुरु हुए। इनके ही नाम से आज गुरु रामदास नगर, जो कि हम लोग अमृतसर जिसको कहते हैं स्वर्ण मंदिर, इन्हीं को समर्पित है, और इन्हीं के आशीर्वाद से इतना बड़ा नगर बसा है, जिसमें कि हम लोग आज अपने देश का 7वां आश्चर्य है, जिसमें लोग वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं और भक्ति भाव से मनाते हैं। हम लोग गिरिडीह में भी बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ मना रहे हैं, जिसमें कि अखंड पाठ, गुरु की बानी, लंगर वगैरह सारी व्यवस्था करते हुए बहुत ही प्रेम, बहुत ही उत्साह से मना रहे हैं। मैं आप सभी को लंगर में आमंत्रित करता हूँ और आप सभी को इस जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। गिरिडीह जिले में राशि धान कंपनी के द्वारा विक्रेता सम्मेलन किया गया, जिसमें मुखिया सह भाजपा के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने फसल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मौके पर कंपनी के एबीएम सुशील कुमार ने कंपनी और उन्नत फसल की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि राशि कंपनी का 1 नंबर खेत का बान RAK 333 और 2 नस्ट खेत का RRX113 बहुत ही अच्छी हाइब्रिड धान है, जिसका उत्पादन क्षमता अन्य की अपेक्षा अधिक है और रोगों के प्रति सहनशील है। इसे लगाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। वहीं मुखिया दिलीप वर्मा ने कंपनी द्वारा इस प्रकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि किसानों और दुकानदारों को खेतों में खड़ी फसल को दिखाकर उन्हें अच्छे बीज के चुनाव में मदद मिलती है। कार्यक्रम में कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर सोमेश शाह और बसंत महतो एवं 60 अन्य दुकानदार, कंपनी के TM रुपेश तिवारी, शक्कर वर्मा, प्रसादी वर्मा, पवन वर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। ग्राम बेरगी में राशि बीज कंपनी के द्वारा एक प्रदर्शनी लगाया गया है और इस प्रदर्शनी में अगल बगल के किसान और दुकानदार, रिटेलर बंधु लोग सारे लोग आए हैं। मैं मानता हूं कि यह बीज कंपनी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शनी है। लोग दुकान जाते हैं, बीज खरीदते हैं, बीज का क्वालिटी क्या होगा वो तब तक अंधेरे में रहते हैं। और कोई भी किसान अपनी मेहनत, अपना सारा रकम राशि खेती में लगा देते हैं और सारा मेहनत उस समय बेकार हो जाता है कि धान का बीज का क्वालिटी सही नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं राशि कंपनी के जो प्रबंधक हो, जो इनके कंपनी के लोग हैं, जिन्होंने यह प्रयास किया है कि भाई हमारा बीज का क्वालिटी क्या है वह खुद दुकानदार, रिटेलर और किसान भी देख लें। तो मैं इनको धन्यवाद और बधाई देता हूं। इसी कंपनी का 333 धान बीज है और ये यहाँ एक फसल प्रदर्शनी है। ये किसानों को ये दिखाया जा रहा है कि भाई इस तरह से आपको अगर आप पूरा संतुलित आहार देंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास, जो कि पोटास यहाँ के किसान लोग अधिकतर नहीं यूज करते, वो भी दिखाना है कि भाई पोटास देने के बाद इसका बाली का हर दाना भर जाता है। पोटास की कमी की वजह से धान में खखड़ी रहता है, वो भी दिखाया गया। प्लस अन्य जो अगल बगल के खेत में दूसरे कंपनी के लगे उसके अपेक्षा इनका भी कंपेयर आप कर सकते हैं कि कितना सुपीरियर है। जबकि अगल बगल के धान भी है, वो भी संकर धान ही, लेकिन उसके अपेक्षा इनका धान जो है लगभग 25 से 30% ज़्यादा बाली है। आज राशि सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा फसल प्रदर्शनी का दुकानदारों के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर के लिए हम लोग यहाँ रखे हैं, आयोजन किए हैं। उसका शुभारंभ यहाँ के पानीपी के मुखिया साहब दिलीप वर्मा जी ने किया अभी, और यहाँ लगभग 50 डीलर्स यहाँ आए हुए हैं जो किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं। तो हमारा मानना है, राशि से प्राइवेट लिमिटेड का ये मानना है कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों एवं सेवाओं के माध्यम से किसानों का जीवन बेहतर करना। भारत सरकार भी किसानों का आय दोगुनी करने के में लगी हुई है, तो उसी कड़ी में हम लोग किसानों को सेवा और गुणवत्ता वाले बीजों के माध्यम से अच्छी बीज उपलब्ध कराने के प्रति हम लोग प्रयासरत रहते हैं। तो आज जो हमारा राशि का RHR 333 हाइब्रिड धान के लिए हम लोग प्रदर्शनी लगाए हैं, ये 1 नंबर खेत का धान है और ये 1 नंबर 130 से 35 दिन में तैयार होता है। बहुत ज़्यादा पैदावार देने और कल्ला के संख्या ज़्यादा होने का पैदावार बहुत ज़्यादा होता है।